मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं आपको कानून की कुछ सामान्य जीके। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें और आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। अगर आपको भी इस टाइप की कुछ जानकारी चाहिए या मतलब जो आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो लास्ट जीके के बारे में हम देख लेते हैं। कुछ सामान्य जानकारी है लास्ट जीके इन हिंदी में, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा वमपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो वो है अनुच्छेद 25 के द्वारा। यानी कि सिख जो वमपान धारण करते हैं वो अनुच्छेद 25 स्वतंत्रता प्रदान करता है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो है पंचायती राज से। प्रश्न 5 में आ जाते हैं। राज्य विधानमंडल के सत्र को कौन आहूत तथा स्थगित कर सकता है? राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 2 में। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता किस राज्य में प्रतिबंध है? जम्मू एवं कश्मीर में। अभी इसमें संशोधन भी हुआ है, वो हम अलग से बताएंगे आपको। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यानी कि त्यागपत्र देना है तो उपाध्यक्ष को। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समानता। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीति शक्ति का आधार क्या है? तो भारतीय जनता। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन में। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2 सितंबर 1959 को। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो उत्तर प्रदेश की ज्यादा राज्यसभा सदस्य संख्या है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो श्रीमान राष्ट्रपति महोदय करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो श्रीमान राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? तो संघ सूची का अवयव है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? समवर्ती सूची में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस माध्यम से दिए जाते हैं? तो भारत के संचित निधि से। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? वह है अनुच्छेद 76। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 में। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन आपात की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1962 में। वह लोकसभा स्पीकर कौन थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए? नीलम संजीव रेड्डी साहब। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? लॉर्ड वेवेल के। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा आयोग मतदाता सूचियां तैयार करवाता है? निर्वाचन आयोग। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष। यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की अवधि अधिकतम 3 वर्ष। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। जम्मू व कश्मीर ने अपना संविधान कब अंगीकार तथा लागू किया था? 9 जनवरी 1957 ईस्वी में। लघु संविधान किस संविधान को कहा जाता है?
तो 42वें संशोधन को। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? औद्योगिक नीति 1956 को। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। जिस नगर की आबादी 3 लाख या उससे अधिक है वहां किस समिति का गठन किया गया है? वार्ड समिति का। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि की सम्यक प्रक्रिया। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 315 में। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 16 में। आपातकाल के कारण किस लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक था? 5वीं लोकसभा का। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए कौन तिथि तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 45वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया? जनसंख्या नियंत्रण। संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 35। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य सरकार का वार्षिक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। नगर पालिका के विघटन के कितने माह के भीतर इसका चुनाव कराना अनिवार्य है? 6 माह। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। नगर प्रशासन का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? अमेरिका के संविधान से। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123 में। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग वर्णित है? अनुच्छेद 324 में। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी इकाई है? संविधानेतर इकाई। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की महिला राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई? 1977 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 6 वर्षों के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 73 संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7। किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित है? अनुच्छेद 170। कौन संसद का सत्रावसान और संसद के सत्र को आहूत कर सकता है? राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खेर। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में
7वीं अनुसूची में। कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है? तो सर्वोच्च न्यायालय। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का प्रावधान वर्णित है? अनुच्छेद 40। संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? प्रथम अनुसूची में। किसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1951। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा की सूची में समवर्ती सूची। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? अनुच्छेद 14। कौन सबसे लंबे समय भारत के राष्ट्रपति रहे? राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष। प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति महोदय। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे और आर बागरवाला को सब्सक्राइब करते रहें और आपका प्यार मिलता रहे कमेंट बॉक्स में। हम इंतज़ार करेंगे। और दूसरी बात है कि कानून के जितने भी जीके हैं सिर्फ जानकारी के लिए हैं, तो हम जानकारी के लिए ये वीडियो बनाते हैं। और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो, तो उसका वीडियो अगले दिन आपको मिल जाएगा। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए है और जानकारी हर एक भारतीय को रखना मतलब जो है एक अच्छी बात है। जानकार वो है ना आरबीआई का, जानकार और सतर्क रहना सबसे बड़ा अनिवार्य तत्व है हर एक इंसान को। थैंक यू दोस्तों। तो अलविदा लेते हैं इस वीडियो से और आपका प्यार में कमेंट बॉक्स में अवश्य मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं।